जय हिंद दोस्तों। 1 फरवरी को बजट में डिसेबल्ड सैनिकों के लिए बहुत बुरी खबर आई है। अभी तक डिसेबल्ड सैनिकों की पूरी डिसेबिलिटी पेंशन यानी सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगता था। पर 1 फरवरी 2026 को फाइनेंस बिल 2026 के द्वारा सरकार ने ये रूल चेंज कर दिया है। लेकिन फाइनेंस बिल 2026 से पहले नजर डालते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले साल संसद ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 पास किया था। इसका उद्देश्य था इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अपडेट करना और इनकम टैक्स के नियमों को सरल बनाना। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कई शेड्यूल हैं। उनमें से हम सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है शेड्यूल 3, जिसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस शेड्यूल का टाइटल है इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल पर्संस, यानी वो इनकम जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस शेड्यूल में टोटल 39 आइटम है। इन 39 आइटम्स में से 3 आइटम हम सैनिकों से संबंधित हैं। इन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइटम नंबर 14 कहता है कि गैलेंट्री अवार्ड विनर्स की पेंशन टैक्स फ्री होगी। आइटम नंबर 15 कहता है कि अगर गैलेंट्री अवार्ड विनर्स की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को मिलने वाली फैमिली पेंशन भी टैक्स फ्री होगी। और आइटम नंबर 16 कहता है कि अगर किसी सैनिक की डेथ ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान होती है तो उनकी फैमिली को मिलने वाली पेंशन भी टैक्स फ्री होगी। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 2025 के शेड्यूल 3 में डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। तो वो गवर्नमेंट ने अब 1 फरवरी 2026 को कह दिया है। और क्या कहा है, उसके लिए आप फाइनेंस बिल 2026 के स्क्रीनशॉट को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह कहता है कि केवल उन सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री होगी जिनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी और जिन्हें उस डिसेबिलिटी के कारण फौज से इनवैलिड आउट कर दिया गया था। लेकिन अगर उस डिसेबल्ड सैनिक ने अपनी मर्जी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली या वो अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर हुआ तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगेगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अंत में आपको इस चेंज के विषय में 5 बातें बताना चाहूंगा और वो 5 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी डिसेबल्ड सैनिकों की पेंशन जो 30 अप्रैल 2026 को आएगी उस पेंशन से टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, जो टैक्स एग्जेम्पशन पिछले सालों में मिल चुकी है उस पर इस नए कानून का कोई असर नहीं होगा। नंबर 3, टैक्स पूरी डिसेबिलिटी पेंशन पर लगेगा, यानी सर्विस एलिमेंट पर भी और डिसेबिलिटी एलिमेंट पर भी। नंबर 4, 2019 में इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह नियम सैनिकों को 2 कैटेगरीज में बांटता है। एक कैटेगरी के सैनिक इनवैलिड आउट हुए, उनकी पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरी कैटेगरी के सैनिक रिटायरमेंट गए, उनकी पेंशन पर टैक्स लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह संविधान के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे कानून का रूप दे दिया है, अगर सैनिक कोर्ट जाना भी चाहें तो उन्हें केस दोबारा फाइल करना पड़ेगा। पुरानी जजमेंट इस बारे में लागू नहीं होगी। और अंत में नंबर 5, एक अच्छी बात यह है कि जिन सैनिकों की टोटल इनकम पेंशन मिलाकर सालाना 12 लाख रुपए से कम है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उनकी टेक होम इनकम में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख से कम इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर सैनिक की पेंशन और बाकी इनकम, चाहे वो इनकम नौकरी से है, बिजनेस से है या बैंक इंटरेस्ट से, अगर वो 12 लाख से ज्यादा हो गई तो पूरी इनकम पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर ये डिसेबल्ड सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। देखें आगे क्या होता है। जय हिंद।